हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ पे 69,000 सहायक अध्यापक के पदों पर दोस्तों नियुक्ति हुई है। ये नियुक्ति दोस्तों 3 चरणों में हुई है। पहले चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। पहले चरण में दोस्तों यहाँ पे मैं बातें करूँगा कि पहले चरण में कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, दूसरे चरण में कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ और तीसरे चरण में कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। अब अगर हम बात करें तो तृतीय चरण में 6,696 शिक्षकों का सिलेक्शन हुआ है, जो कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विभिन्न जनपदों में अपनी उपस्थिति और अपनी सेवाएं दोस्तों दे रहे हैं। लेकिन पहले और द्वितीय चरण में जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन अभी भी विद्यालय नहीं पाए हैं, ख़ासतौर पे 7 सितंबर 2021 से उनको विद्यालय दोस्तों दिया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि विद्यालय जो उन्हें मिलेगा उसका क्राइटेरिया क्या है, किस रूप में काउंसलिंग होगी, यानी स्कूल मिलने की काउंसलिंग किस रूप में होगी, मेरिट सूची कैसे होगी, वरिष्ठता क्या होगी। तो दोस्तों पूरा का पूरा इसी वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो, यानी चैनल पे आप नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आते हैं दोस्तों, बिना देर किए हम उस प्रोसेस के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, जिसके तहत 69,000 शिक्षक भर्ती के तीनों चरणों में जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, जो विद्यालय हमें दिलाता है, ख़ासतौर पे शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों को, तो वो प्रोसेस दोस्तों क्या है। दोस्तों ये पत्र आप देख रहे हैं, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा जारी हुआ है। सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। विषय 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण की काउंसलिंग में आहर पाए जाने के उपरांत नियुक्त अध्यापक जिनको विद्यालय आवंटन नहीं किया गया है के विद्यालय आवंटन के संबंध में ये दोस्तों पत्र है। और यहाँ दोस्तों नीचे हम आते हैं, बात करते हैं कि विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया, क्योंकि ख़ासतौर पे वीडियो फोकस दोस्तों उसी पे है। उससे पहले हम यहाँ पे ये दोस्तों बातें करेंगे कि प्रथम चरण, जैसे कि मैं दोस्तों बात कर रहा था, अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्रथम चरण में 31,277, यहाँ जो प्रथम चरण है उसमें 31,277 लोगों को, और द्वितीय चरण में यहाँ पे दोस्तों ये एकदम हम आपको क्लियर दिखाएंगे, द्वितीय चरण में 36,590 लोगों को स्कूल मिल चुका है। इसी पहले और द्वितीय चरण के ऐसे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन जिनको अभी तक स्कूल नहीं मिला है, उनकी ये काउंसलिंग होगी। उनको स्कूल दिलाने का प्रोसेस इस वीडियो का दोस्तों क्रक्स है, मर्म है कि कैसे इनको विद्यालय आवंटित होगा। आइए दोस्तों देखते हैं विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया। तो विद्यालय आवंटन की जो कार्रवाई है वो शासनादेश संख्या 75/5-5-2021-17 2020 दिनांक 21 जनवरी 2021 में दिए गए निर्देशानुसार 7 सितंबर 2021 को किया जाएगा। एक एक बिंदु दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात यहाँ हो रही, विद्यालय आवंटन की समस्त कार्रवाई NIC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, कोई मैनुअल यहाँ पे काउंसलिंग नहीं होनी है। साफ साफ दिया गया है कि विद्यालय आवंटन जो भी होगा वो समस्त कार्यवाही NIC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन दोस्तों की जाएगी। दूसरा जो बिंदु है, जनपद में आवंटित अभ्यर्थियों की संख्या के सापेक्ष, जनपद में आवंटित अभ्यर्थियों की संख्या के सापेक्ष 5 अतिरिक्त रिक्तियों को जोड़ते हुए जो आवंटित संख्या है किसी भी जनपद की, जैसे प्रतापगढ़ जनपद की दोस्तों मान लें 99,
तो उसमें 5 अतिरिक्त रिक्तियों को जोड़ दिया जाएगा, यानी 104 हो जाएगा। जोड़ते हुए विकल्प प्राप्त करने हेतु रिक्तियां प्रदर्शित किया जाए। अब ये जो 99 मैं बता रहा हूँ तृतीय सूची की बात है, तो लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो फर्स्ट एंड सेकंड की बात हो रही है। तो जनपद में आवंटित अभ्यर्थियों की संख्या के सापेक्ष 5 अतिरिक्त रिक्तियों को जोड़ते हुए विकल्प प्राप्त करने हेतु रिक्तियां प्रदर्शित की जाएं। इस हेतु सर्वप्रथम शिक्षक विहीन विद्यालय, फिर दूसरे स्थान पे एकल शिक्षक विद्यालय की रिक्तियों को सम्मिलित किया जाएगा। तत्पश्चात यदि अन्य रिक्तियों की आवश्यकता होगी तो उसमें 2 शिक्षकों वाले उन विद्यालयों की रिक्तियों को सम्मिलित किया जाएगा जिनका छात्र अध्यापक अनुपात सर्वाधिक है। तो दोस्तों यहाँ पे पहली जो प्राथमिकता विद्यालय मिलने की वो बंद विद्यालय है, फिर एकल शिक्षक से संचालित विद्यालय है, फिर 2 शिक्षक से संचालित ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे बच्चों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, स्टूडेंट टीचर रेशियो ज़्यादा है, तथा समस्त रिक्तियाँ एक साथ प्रदर्शित की जाएंगी। विद्यालय आवंटन की कार्यवाही अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 अद्यतन संशोधित के अनुसार प्रथमता दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष अभ्यर्थियों, महिला अभ्यर्थियों और अंत में पुरुष अध्यापकों से ऑनलाइन विकल्प प्राप्त करते हुए विद्यालय आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। दूसरा जो बिंदु है यहाँ पे क्या है दोस्तों कि अध्यापकों की सूची निम्नोक्त तैयार किया जाएगा। पहले सूची अध्यापकों की तैयार होगी। सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर दिव्यांग महिला कि अवरोही में सूची तैयार की जाए। अवरोही का दोस्तों यहाँ पे मतलब ये है कि हाईएस्ट दिव्यांग महिला में जो हाईएस्ट महिला है वो टॉप पे रहेगी, जिसकी मेरिट हाईएस्ट है वो टॉप पे रहेगी, उसे पहली वरीयता मिलेगी, और जिसकी मेरिट कम है वो बॉटम पे रहेगी। तो अवरोही का मतलब है कि ज़्यादा से कम की तरफ ये जो है सूची तैयार की जाएगी। सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर दिव्यांग पुरुष की अवरोही क्रम में सूची तैयार की जाएगी। सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर महिला अध्यापिकाओं की अवरोही क्रम में सूची तैयार की जाएगी। सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर पुरुष अध्यापकों की अवरोही क्रम में सूची दोस्तों तैयार की जाएगी। नियुक्त दिव्यांग अध्यापक अध्यापिकाओं के अतिरिक्त विशेष आरक्षण का लाभ प्राप्त कर नियुक्त अध्यापक अध्यापिकाओं को उनके गुणांक के आधार पर उनसे संबंधित सूची में रखा जाएगा। सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में गुणवत्ता अंक समान होने की दशा में अधिक आयु अर्थात जिनकी जन्म तिथि पहले की होगी के अध्यापक अध्यापिकाओं को अवरोही क्रम में तैयार सूची में ऊपर रखा जाएगा। जन्म तिथि समान होने की दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के क्रम में अध्यापक अध्यापिकाओं को सूची में ऊपर रखा जाएगा। विद्यालयों की सूची विद्यालयों का चिन्हांकन मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध दिनांक 30 सितंबर 2020 की। दोस्तों यहाँ जो छात्र संख्या ली जा रही है अभी भी पहले की ली जा रही है। यहाँ पे जो और पहले का चूँकि पहले और दूसरे चरण में जो काउंसलिंग हुई थी, जो भी पहले और दूसरे चरण में काउंसलिंग हुई थी वो 30 सितंबर 2020 की छात्र संख्या के आधार पर ही हुई थी। तो अब सॉफ्टवेयर तो वही है, तो वही पैरामीटर्स इसमें भी अपनाया जाएगा। अब हो सकता है तृतीय काउंसलिंग जब इसके बाद हो 6696 जो कैंडिडेट हैं तो उसमें हो सकता है कि छात्र संख्या अपडेटेड ले, लेकिन इसमें 30 सितंबर 2020 की छात्र संख्या मांगी गई है। 30 सितंबर 2020 की अध्यापक एवं छात्र संख्या जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित है के अनुसार विद्यालयवार वैकेंसी मैट्रिक्स तैयार की जाएगी। विद्यालय में रिक्त पदों की गणना में कार्यरत शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों को नहीं जोड़ा जाएगा। सर्वप्रथम शिक्षक विहीन विद्यालयों की सूची सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। एकल शिक्षक वाले विद्यालयों की सूची सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। 2 शिक्षक वाले विद्यालय की सूची सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के क्रम में अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। छात्र अध्यापक अनुपात समान होने की दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के अवरोही क्रम में सूची तैयार की जाएगी। विद्यालय आवंटन की कार्यवाही ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित विद्यालयों में ही किया जाना है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी नगर क्षेत्र में अवस्थित विद्यालय में अध्यापक अध्यापिकाओं को विद्यालय आवंटित न होने पाए। कंपोजिट विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक में ही ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।
विद्यालय आवंटन प्रक्रिया के तकनीकी चरण। समस्त विद्यालयों की सूची जिस कक्षा में अध्यापक अध्यापिका बैठेंगे के बाहर तथा प्रांगण में चस्पा किया जाएगा। दोस्तों सूची उन्हें भी दिखाई जाएगी, उनको भी बताई जाएगी कहाँ सीटें खाली हैं। प्रोजेक्टर के माध्यम से समस्त विद्यालयों की सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी। ऑनलाइन विकल्प के आधार पर संबंधित अध्यापक को आवंटित विद्यालय के आदेश तत्काल प्राप्त कराया जाएगा। विद्यालय आवंटन के बाद आवंटित विद्यालय में रिक्ति कम की जाएगी तथा विद्यालय में रिक्ति समाप्त होने के पश्चात उस विद्यालय का नाम हटा दिया जाएगा। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया का क्रम। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम दिव्यांग महिला को उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन किया जाएगा। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में दिव्यांग पुरुष को उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन किया जाएगा। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में फिर महिला अध्यापक अध्यापिका को उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन किया जाएगा और अंत में विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में पुरुष अध्यापक को उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन किया जाएगा। जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी द्वारा दिव्यांग एवं महिला अध्यापिकाओं एवं पुरुष अध्यापकों से विकल्प प्राप्त करने हेतु समय सारणी टाइम स्लॉट दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष एवं महिला अध्यापिकाओं के लिए तैयार की जाएगी। निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय पर दिव्यांग महिला अध्यापिकाओं, पुरुष अध्यापकों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर स्वयं उपस्थित होना होगा। किसी भी दशा में कोई प्रतिस्थानीय अनुमन्य नहीं होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अध्यापक अध्यापिकाओं की गुणांक के आधार पर पंजिका अवरोही क्रम में पहले से ही तैयार रखेंगे। यह पंजिका दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला अध्यापिकाओं एवं पुरुष अध्यापकों की तैयार की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन क्रमांक, जन्म तिथि एवं उपस्थित होने का समय अंकित किया जाएगा तथा संबंधित अध्यापक अध्यापिकाओं के हस्ताक्षर, दिनांक व समय अंकित कराते हुए कराया जाएगा। दिव्यांग महिला एवं दिव्यांग पुरुष अध्यापक अध्यापिका, महिला अध्यापिका एवं पुरुष अध्यापकों को गुणांक एवं उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्यवाही की जाएगी तथा अनुपस्थित अध्यापक अध्यापिकाओं जो समय से उपस्थित नहीं हुए हैं को छोड़ते हुए उनके नीचे के अध्यापक को विद्यालय आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। यह समस्त कार्यवाही पंजिका में अंकित उनके गुणांक के अवरोही क्रम के आधार पर अध्यापक अध्यापिकाओं की सूची के क्रम में की जाएगी। यदि कोई अध्यापक अध्यापिका ने पंजिका में अपने हस्ताक्षर किए हैं को विद्यालय आवंटन हेतु अवसर प्रदान किए बिना उससे कम गुणांक वाले अध्यापक अध्यापिका को विद्यालय आवंटन किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा। यदि कोई अनुपस्थित दिव्यांग महिला एवं पुरुष अध्यापक, महिला अध्यापिका एवं पुरुष अध्यापक अपने निर्धारित टाइम स्लॉट में अपने क्रम के बाद उपस्थित होते हैं तो उनको विकल्प देने का अवसर निर्धारित टाइम स्लॉट में सबसे बाद में किया जाएगा। 9वां बिंदु है अध्यापक अध्यापिका नाम पंजिका में अंकित करने के पश्चात उसे एक रसीद दी जाएगी जिस पर पंजिका का क्रमांक, जिस पर उसका नाम, उपस्थित होने का समय एवं दिनांक अंकित किया जाएगा एवं जिस पर जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। अध्यापक अध्यापिकाओं के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था एक साथ की जाएगी। संबंधित अध्यापक अध्यापिका यदि निर्धारित तिथि एवं टाइम स्लॉट पर उपस्थित नहीं होते तो अनुपस्थित अंकित किया जाएगा। विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में अनुपस्थित अध्यापकों की सूची तैयार कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर सुरक्षित रखा जाएगा तथा प्राप्त निर्देशों के क्रम में कार्यवाही की जाएगी। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना। संबंधित अध्यापक अध्यापिकाओं को आवंटित विद्यालय पर दिनांक 10 सितंबर तक अपने तैनाती वाले विद्यालय में योगदान देना अनिवार्य है। दोस्तों 7 को काउंसलिंग हो जाएगी, 7 को विद्यालय मिल जाएगा, 10 तक यानी 3 दिन के अंदर तैनाती वाले विद्यालय में योगदान देना अनिवार्य है। नवनियुक्त अध्यापकों हेतु मानव संपदा पोर्टल पर EHRMS कोड बनाया जाएगा तथा उनसे संबंधित समस्त तैनाती विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। किसी भी अध्यापक अध्यापिका द्वारा किसी बाह्य प्रभाव का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि इस प्रकार का प्रकरण संज्ञान में आता है तो यह माना जाएगा कि यह कृत्य उसके द्वारा किया गया है तथा उसके अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। संबंधित अध्यापक अध्यापिका के विरुद्ध सेवा नियमावली, कर्मचारी आचरण नियमावली के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी तथा इस आशय की प्रविष्टि उसके सेवा पुस्तिका में की जाएगी। काउंसलिंग एवं विद्यालय आवंटन की कार्यवाही दिनांक 7 सितंबर 2021 को पूर्ण पारदर्शिता एवं शुचितापूर्ण ढंग से कराया जाना है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने स्तर से इस अवधि में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए समयावधि निर्धारित कर विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कराएंगे। उत्तर प्रदेश अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 अद्यतन संशोधित 2010 के प्रावधान एवं तद विषयक निर्गत शासनादेशों के प्रावधान नवनियुक्त अध्यापकों हेतु यथावत लागू होंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा काउंसलिंग स्थल पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। विद्यालय आवंटन की तिथि को मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध कर किसी चिकित्सक की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए।
विद्यालय आवंटन की तिथि को उपयुक्त पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। समस्त कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता के साथ जिलाधिकारी के निर्देशन में ऑनलाइन कराई जाएगी। काउंसलिंग एवं विद्यालय आवंटन की कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता एवं शुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी को नामित कराया जाए, जिनके पर्यवेक्षण में तैनाती समिति द्वारा नियमावली के प्रावधानों का पालन करते हुए समस्त कार्यवाही की जाएगी। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए कंट्रोल रूम का गठन किया गया है, जिसके द्वारा समस्त प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपरोक्त सभी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी स्तर पर अनियमितता विसंगति संज्ञान में आने पर संपूर्ण उत्तरदायित्व जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी का होगा। अतएव समस्त कार्यवाही सुचितापूर्व एवं समयबद्ध रूप से तैनाती नियमावली 2008 अद्यतन संशोधित 2010 एवं निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा। कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। मोदी श्री प्रताप सिंह बघेल, सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज। तो दोस्तों, आपने जान लिया कि कैसे प्रक्रिया है। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। यही प्रक्रिया दोस्तों तृतीय काउंसलिंग में जो 6696 कैंडिडेट हैं उस पर लागू होगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे।